फैल जाएगी और शांति का वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन फैलने लगेंगे। शांति के वाइब्रेशन, पहले तो शांति के वाइब्रेशन फैलाना पड़ेगा। तो केवल इस कल्याण का संकल्प लेकर, निसंकल्प बनने से चारों और वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा। और वायुमंडल पॉजिटिव हो जाने से क्या है, एक साथ में कई रिएक्शन आएंगे। वायुमंडल पॉजिटिव हो गया, कल्याणकारी कल्याणकारी कल्याणकारी, तो क्या प्रोसेस क्या होगी? तुम यहाँ 9, 8, 10, 12 जो भी आत्मा यहाँ बैठ गए और उसी से जो फिर ऊपर से जो शक्तियां हैं, अभी यहाँ बैठे हो, कहा? अभी नवकला में नहीं बैठे हो, यहाँ बिठाया मैंने स्थूल वतन में। नवकला में धीरे धीरे जाते हैं। पहले तो यहाँ बैठे हो, समझो कि शनि की बाउंड्री के आसपास, स्थूल वतन में अभी बैठे हो। बुद्धि ऊपर, व्यक्ति से ऊपर जाकर यहां तक तुम्हारी बुद्धि शक्ति यहां बैठती है। तो ऊपर से चैतन्य जो शक्ति है, यहाँ जो चैतन्य शक्तियां हैं बाउंड्री पे, वो थोड़ा थोड़ा खींच के लाओगे तुम। यदि डायरेक्ट अभी नवकला में बिठाने के मैंने देखा है पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है। कोशिश तो यही करेंगे नवकला में बैठ जाए, हमारा लक्ष्य तो है नवकला में। मगर अभी समझो कि शनि के आसपास बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करने से ही, अव्यक्त स्वरूप में स्थित होने से ही धारणा, है ना, अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहना ही धारणा है। तो ज्ञान आ गया अव्यक्त स्वरूप का, बुद्धि से योग लग गया अपने स्वरूप में स्थित होने का। तो आपका स्वरूप है वही। तो विष्णु स्वरूप को याद करते करते, विष्णु स्वरूप को क्यों याद करते? लक्ष्मीनारायण का कमाई रूप है विष्णु, इसलिए दोनों को याद करते करते एक विष्णु स्वरूप को याद करोगे तो यहाँ स्थूल वतन में भी तुम्हारी बुद्धि ऊपर में जाती है। तो अभी चैतन्य शक्तियां ऊपर से आती है खींच कर, और चैतन्य शक्तियों के साथ तुम्हारा जो संकल्प है, संकल्प कौन ले जाता है? देखो यहाँ तुम संकल्प किसी अमेरिका वाले को करते हो तो यहाँ से तुम्हारा संकल्प अमेरिका वाले को टच नहीं होता है। टच होता है? क्यों नहीं होता है? यहाँ से कोई अमेरिका वाला बैठा है, ये अमेरिका में है, तुम्हारा संकल्प टच टेलीपैथी होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में भी पावर नहीं। और ये वायुमंडल बना है, वो वायुमंडल में चैतन्य शक्तियां नहीं है कि टेलीपैथी होकर उसको मेमोराइज हो जाए। नजदीक में होगा तो जाएगा, 25-50 किलोमीटर की रेंज में होगा तो जाएगा, उसको टेलीपैथी होगा और वो मेमोराइज होगा। मगर अमेरिका तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका तक आत्मा की रेज जाने की, जो अभी हवा में जो हवा है, तो हवा में जो स्पंदन भेजने वाले हैं तो वो जाएगा, हवा में दूर तक जाएगा, मगर संकल्पों में नहीं जाएगा। क्यों? संकल्पों से संकल्पों का काम करने के लिए कौन सी पावर चाहिए? कॉस्मिक पावर, अलौकिक शक्तियां चाहिए। अब अलौकिक शक्तियां यहाँ से तुम्हारे और अमेरिका के बीच में अलौकिक शक्तियां नहीं है, इसलिए आत्मा की जो रेत जाती है वो फैलाकर उसको वहां तक पहुंचा दें, वो नहीं। स्थूल शक्तियां ज्यादा है, चैतन्य शक्तियां कम है, इसलिए जो चैतन्य शक्तियां नहीं है वो काम नहीं होता। तो टेलीपैथी करने के लिए तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए? चैतन्य शक्ति। कॉस्मिक पावर आएगी। कॉस्मिक पावर आएगी तो किसी को जो संकल्प, जो तुम्हें स्थूल टेलीफोन करके कहना पड़ता है, वो चीज संकल्प करोगे वो अनुभव करेगा प्रैक्टिकल में सामने। वो टेलीपैथी की शक्ति कब आएगी? जब तुम योग बल से यहाँ चैतन्य शक्तियां, हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर चैतन्य शक्तियां खूब हो जाएगी, चैतन्य शक्तियां बढ़ जाएगी, तब तुम एक दूसरे को टेलीपैथी से कह सकते धीरे धीरे। तो कब आएगी? ये 5 तत्वों के अंदर रहकर भी निसंकल्प होते हैं और विश्व कल्याण के वाइब्रेशन डालते हैं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करते हैं। व्यक्त में भी अव्यक्त स्वरूप है, 5 तत्वों के अंदर भी डबल लाइफ का अनुभव करते हैं। तो ऊपर की शक्ति आकर यहाँ फैल जाएगी। धरती पर तो बहुत चैतन्य शक्ति ऑटोमेटिक, क्योंकि ये धरती पर है, खींच करके यहाँ धरती पर आ जाएगी। और धरती पर चैतन्य शक्तियां बढ़ने से कौन सी शक्तियां हो जाएगी कि तुम्हें टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें दूरदर्शन की, टीवी की जरूरत पड़ेगी, फिर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, कॉर्डन तक, ऊपर नहीं जाएगा। पहले 9 कला नहीं, ये हम अभी स्थूल की बातें कर रहे हैं। 9 कला तक ऊपर तो बाद में जाएगा, पहले तो यहाँ निकलेगा। 3 तत्वों वाला पुतला निकलेगा, 3 तत्वों वाला शरीर निकलेगा। और 3 तत्वों वाला जो शरीर निकलेगा, वो 3 तत्वों वाला शरीर तुम्हें कहां तक ले जाएगा?
पहले तो हमने कोशिश की कि 9 तत्व वाला निकले, मगर सबने बहुत एनर्जी फैलाई मगर नहीं जाता, इसलिए मैंने बोला कि चलो 3 तत्व वालों को निकाल दो, 3 तत्व सूक्ष्म शरीर निकाल दो। तीन तत्वों का सूक्ष्म शरीर निकलने से क्या होगा? तुम कम से कम ये स्थूल ब्रह्मांड में तो घूम पाओगे ना। अब स्थूल ब्रह्मांड में घूम पाओगे तो कम से कम डेप्थ से 3 तत्वों में जाकर तुम जो काम करना है, किसी को मिलना है, किसी को ध्यान देना है, तो जो उसके सामने खड़े हो जाओगे, मगर आकार केवल आकार दिखेगा उसको, मगर लाइट कम होगी। 3 तत्वों में लाइट इतनी नहीं होगी, मगर जो याद कर रहे हैं तुम्हारे, तो तुम आकार में जाकर उसको खड़े हो जाओगे, उसको इतना पता नहीं होगा। अगर तुम उसको दिन लाइट दोगे थोड़ा तो देखेगा, हाँ, तो आकारी स्वरूप में तुम घूमोगे फिरोगे, मगर इससे ऊपर नहीं जाया पाओगे, मगर पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाकर चैतन्य शक्तियों को ज्यादा लाने के लिए, अलौकिक शक्तियों को ज्यादा लाने के लिए निमित्त बनोगे, और फिर जो करना चाहो वो कर सकते हो। व्यक्त में रहकर एक अगत का पोर्शन होगा, अगत तो नहीं कह सकते उसको, मगर कभी कभी कई लोगों का सूक्ष्म शरीर मतलब 3 तत्वों का कार्य निकलने की शुरुआत हो सकती है, मगर वो लाइट इतनी नहीं होती, इसलिए समझो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो मैंने कई अनुभव किया है कि जैसे बहुत याद कर रहा है, तो समझो मेरे सामने खड़ा याद करके मुझे कर रहा है, तो उसका 3 तत्वों का पुतला मेरे सामने खड़ा हो जाता है बहुत प्यार होने से, मतलब उसको पता नहीं होता। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि इसका 3 तत्वों का, मगर इसलिए नहीं करता हूँ, फिर डर जाए, कभी निकलता है, कभी कई आत्माओं का अनुभव मुझे होता है, मगर मैं तो दिव्य स्वरूप से देख लेता हूँ, मगर उसको नहीं समझ में आएगा। तब वो इतनी पावर खींचती है, आत्मा इतनी पावर खींचती है कि फिर धीरे धीरे करके बुद्धि से समझ आती है। तो मेरे अंदर जब अगर तो स्वरूप में समझ आएगी तो इतनी पावर ले जाती है, तो वो फिर 3 तत्वों से परे भी 5 तत्वों से परे उठने की क्षमता आती है। इससे केवल यहाँ निकलने से कितनी परिवर्तन हो जाएगा, स्थूल परिवर्तन क्या हो जाएगा। तुम किसी को याद नहीं करोगे, किसी को ज्ञान नहीं दोगे, लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? तुम जब टूलेट का बोर्ड लगाओगे ना, तो फिर ढेर लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। किसी को पता ही नहीं होगा, लोग आएंगे, हमें निकालना पड़ेगा, भाई हम यहाँ कुछ नहीं है, क्यों तुम्हें तपस्या करनी, क्यों? क्योंकि ऐसे वैसे के पीछे अब देखो इतना क्लास चल रहा है, तुम किसी को क्लास कराने जाओगे, कोई किसी को भेजोगे, कोई जाएगा क्लास कराने, जाएगा? तो ये भी त्याग है, ये भी त्याग है, क्योंकि इतना अमृत मिल रहा है तो कौन टाइम वेस्ट करेगा, तो आगे चलकर कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तो शास्त्रों में कहा क्या है कि भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तब सब सो रहे थे, तो दिव्य ज्ञान की बुद्धि कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब सोए थे। तो यहाँ वाले भी सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ वाले जाग रहे हैं। यहाँ वाले कौन जागते और कौन सोते हैं? यहाँ किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, अनुराग वही सो ही रहा है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, ऊपर से नेगेटिव वाइब्रेशन बन के उसका विचरण बन रहा है। यहां आकर किसी के प्रति नेगेटिव, मेरी पद, मेरी सीट, मैं आगे, मैं पनाया, मेरा तेरा आया, तो क्या हो जाएगा? वो कमाई करने की बजाय गवाई करेगा, इसलिए वो सो ही रहा है। इसको कुंभकर्ण कहा जाएगा। कुंभकर्ण की लिए शक्तियां तो आए, पहचानने की शक्तियां आए। राम के सामने लड़ाई करने गया, मगर नेगेटिव वाइब्रेशन हो गया तो मर गया। अब देखो विश्व कल्याण में कैसे परिवर्तन होने लगेगा सारी दुनिया से। अब 9 लाख विनाश के लिए योग कर रहे हैं, मगर आपको तो पता होना चाहिए कि 9 लाख कुछ भी नहीं कर सकते, उसके वायुमंडल संकल्प तुम चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन देकर। अब जब तुम उड़ने लगोगे, 3 तत्वों में भी डायरेक्शन देने लगोगे, तो उनकी जो आत्माएं हैं, जो कहते हैं एडवांस में गई, बीके वाले कहते हैं एडवांस में गई है, अब वो आत्माएं तो वैक्यूम तक जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं जा सकती। धरती के वैक्यूम से ऊपर नहीं जा सकती, समझ गया? तुम कहां तक जा सकते हो? समझो कि 100 अरब प्रकाश वर्ष में तुम जा सकते हो, वो तो केवल 20-25 माइल के घेराव में है। धरती का वैक्यूम कितने घेराव में? 200 माइल, वो 200 माइल के घेराव में है। और तुम तो उसी टाइम क्या करोगे, जब तुम ऊपर में 100 अरब प्रकाश वर्ष में हो, तो चारों ओर 100 अरब प्रकाश वर्ष में लाइट हो जाएगी। और लाइट हो जाने से क्या होगा? वो भी आत्माएं ऊपर से तुम्हें देखेगी कि कोई हमें रेत डाल रहा है, समझ गए? जो एडवांस पार्टी वाले कहते हैं ना, उसको भी पता लगेगा कि हमारा भी कोई बाप ऊपर बैठा हुआ है, और वो देखने लगेंगे। तब वो
तब भूतों को तुम कंट्रोल करने वाले भूतनाथ बनोगे, तब उसको अपनी पावर देकर उसको डाइल्यूट करोगे, उसको मुक्ति दे दोगे। फिर वो चिल्लाएंगे क्योंकि वो दुखी है, तुम्हें वो भले वो शरीर छोड़ के क्यों गई है, दुखी है। एडवांस पार्टी में जन्म नहीं लेगी लोग नहीं, बहुत कोशिश किया नहीं, सवाल नहीं होगा। उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसको मुक्ति देनी पड़ेगी, भूतों को हमें मुक्ति देनी पड़ेगी। इसलिए तो त्रिशंकु वे ज्यादातर यही बन जाते हैं ना घर के, ना घाट के, ना माया बिली, ना राम। सारी जिंदगी क्या करते रहे, बैल की तरह घूमते रहे, वही घूम जगह जगह पर घूम करती हुई, क्योंकि इनके अंदर अहंकार था कि हम जो कहते हैं वही सत्य है, हम जो कहते हैं वही सत्य है, दूसरों को सुनना ही नहीं, किसी को सुनना ही नहीं। जैसे हम तो यहाँ कहते हैं भाई तो अच्छा ज्ञान है तो हमें आके सुना ना भाई, बढ़िया हो तो अच्छी बात है ना, सुनाओ, ज्ञान की बात है, सुनो, तुम ले जाओ सुनो और सुनाओ हमें, हम तो मना नहीं करते, मगर इससे बढ़िया हो। और यहाँ से सुनकर जो गया है उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ थोड़ा दूर लेकर गया है ना, सागर में से रोटी पानी बाल्टी पानी भर के गया है, उसके बाद क्या है एक्सपेक्ट कर सकते। और पहले इसका देखो कि इसका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य विनाशकारी है तो उसका तो सामने देखना भी नहीं चाहिए, वो गिरा ही सकता है चटाने की वजह। अभी हैदराबाद वाले कहते हैं बस 1 साल में विनाश हो जाएगा, वो तो जब से 2.5 साल तक है तब से कह रहे विनाश हो जाएगा। 1 साल में वो खत्म हो जाएगा खुद ही। नहीं, वो विनाश हो जाएगा, कहते हैं सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा सब। तो विनाशकारी आत्माओं का तो हमें संकल्पों में भी याद नहीं करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए? इस कल्याणकारी आत्माओं को याद करके ये किसका काम है? आपका काम नहीं है। आपको तो क्या याद करना है? विष्णु स्वरूप, माता पिता का कंबाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, विष्णु स्वरूप को याद करो। और जितनी बुद्धि ऊपर ले जाए इतना ही लाइफ में विष्णु स्वरूप को याद करो, और इतना ही विष्णु स्वरूप को याद करोगे, इतना ही आपका वही स्वरूप है। वो आपको धीरे धीरे करके, जैसे यहाँ कॉस्मिक पावर यहाँ बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव पावर जाएगी, तो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तुम लड़ाई नहीं करोगे दुनिया लड़ेगी क्या? दुनिया के लड़ाने वाले तो यहाँ बैठे नहीं बैठे। कौन लड़ाता है दुनिया को? भारत पाकिस्तान का युद्ध कौन करवाता है? शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति तो युद्ध करना नहीं चाहता, मगर शुक्र युद्ध करना चाहता है। अगर शुक्र और बृहस्पति मिल जाए तो भारत पाकिस्तान मित्र बन जाए, समझ गए? मित्र बन जाए, दोनों को दोनों मिल जाए, दुनिया मिल जाए। अब इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कोई किसी से नफरत करता है तो समझो कि इसको ज्ञानी कहेंगे हम। अगर किसी भी आत्मा से नफरत करता है, एक भी आत्मा से नफरत करता है दुनिया के अंदर, तो क्या है? महामूर्ख है, महामूर्ख है। किसी को देखकर अगर किसी आत्मा के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो अपना ही अकल्याण करता है। पता नहीं है कौन सी बड़ी आत्मा हो, तो सभी अभी गुप्त है ना, जिनका पाठ तो अभी नहीं खुला है अभी कि कौन है शुक्र, कौन है। अभी तो आगे चलकर पता लगेगा कि बृहस्पति कौन है। बृहस्पति तो होगा तो गुप्त में होगा, वो थोड़ा इतना गुप्त में होगा, ऑर्डिनरी थोड़ा होगा कोई, उसके अंदर तो पॉजिटिव होगा। हाँ, उसकी कनेक्शन वाली जो 12 आत्मा है उसमें पावर प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर ये पता नहीं और कोई शुक्र वाला है बृहस्पति के भीड़ जाए तो क्या होगा? तूफान कितना होगा? भारत और मुसलमान होगा तो तूफान नहीं होगा। ये तो ठीक है, मान लीजिए पावर लेकर ट्रांसफर साइलेंस कर देते कि नहीं युद्ध हो, नहीं युद्ध हो। हाँ, नहीं तो एक के कारण कितना दुनिया, भारत में कितने लोगों को नुकसान हो जाए, सारी दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन बाप को तो मालूम है ना। हाँ, तो वाइब्रेशन डाल के शांत करते हैं ना। बाप का काम क्या है? शांत करना, युद्ध ना हो, दोनों ना लड़ाई। बाप क्या चाहते हैं? वेराइटी फूल है, वेराइटी बीज है, और वेराइटी बीज आपस में संकल्पों में टकरा रहे हैं, तो बाप क्या करेगा? पहले तो निकाल देगा, चल भाग यहाँ से, संकल्पों से सुधर गया, नहीं संकल्प हो गया, फिर नहीं संकल्प नहीं है, दोबारा आने देंगे, देखेंगे नहीं संकल्प नहीं है, फिर संकल्प डालेंगे, भाग जाएगा, फिर नहीं संकल्प नहीं है। तो नहीं संकल्प अगर नहीं है तो आगे चलकर तो कह देंगे नहीं संकल्प नहीं है, तो बाउंड्री बाहर ही जाओगे। सोच लो, नहीं संकल्प नहीं है तो बाउंड्री बाहर रह जाओगे। अब नहीं संकल्प होने का पुरुषार्थ करो, सोच लो। अब आपके सामने जो भी आएंगे उनको आपको देखेंगे, क्या प्राप्ति करेंगे? ये ज्ञान मिलेगा उसको डायरेक्ट। कैसेटों में कोई दिखा दे तो देखेंगे, हाँ? उसको डायरेक्ट मिलेगा, उस वायुमंडल में, उस भावनाओं में ये ज्ञान मिलेगा। और फिर ये ज्ञान समझ नहीं पाएगा तो आगे का जो गुप्त में क्लास कराएंगे, हाँ, स्पेशल आत्मा को जो गुप्त में क्लास कराएंगे
उनमें जो लिस्टेड होगी उनको आने देंगे, बाकी अनलिस्टेड होगी तो बाहर ही बैठा रहेगा, क्लास में नहीं आ पाएगा, आ ही नहीं सकता, बुलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी आत्मा को हम नहीं बिठाएंगे कि जो संकल्प ऊपर नीचे होती है। नहीं संकल्प नहीं होगा, अव्यक्त स्वरूप नहीं होगा, तो आगे के जो क्लास है, आने वाले जो गुप्त ज्ञान की क्लास है वो नहीं होगी। 5-7 होंगे तो उसको ही कराएंगे, बाकी यहां विवरण का कायदा नहीं है। जो संकल्प यहां बैठकर भी ऊपर नीचे करते होंगे, मेरा क्या, मैं आगे, मैंने ये क्या, कुछ नहीं किया, सबने पाप किया है आज तक। किसने पाप किया है? सबने पाप किया है। कौरव में जाकर निराकार को भगवान बनाया तो पाप किया और विनाश के वाइब्रेशन डाले। निराकार को याद करके विनाश के वाइब्रेशन डाले तो पाप कितना, सारी दुनिया को दुखी किया, कितना पाप किया। यादव संप्रदाय में बैठकर कितना महापाप किया है वो सोच लो। और जिन जिन लोगों को डुबा दिया है, और जब तक वो बाहर नहीं निकालोगे किसी भी तरफ, तब तक वो चिल्लाएगी तो तुम्हारे वाइब्रेशन स्पंदन तुम्हें निसंकल्प होने ही नहीं। और जब तक निसंकल्प नहीं होंगे तो ज्ञान मिलेगा नहीं। आगे चलकर एक कायदा ध्यान रखो, क्योंकि निसंकल्प नहीं होंगे तो इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाओगे। मुझे चाहिए निसंकल्प अवस्था। भले ज्ञान की चर्चा करो मगर पॉजिटिवली वाइब्रेशन लेकर करो, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव ज्ञान का मतलब पॉजिटिवली डिस्कशन। अगर नेगेटिव सेंस लेकर ज्ञान से डिस्कशन करोगे तो यहां से जाओगे। और मुझे तो 5-7 भी मिल जाएंगे तो भी मैं मेरा काम जो है कर लूंगा। कितना? मेरा काम को रोक नहीं सकता। मेरा काम केवल 5-7 आत्मा होगी तो भी मैं कर लूंगा, मुझे 24 की भी परवाह नहीं है। मगर निसंकल्प चाहिए। निसंकल्प नहीं होंगे तो ये काम नहीं कर पाओगे। कमाई इसमें है। इसलिए तो कहा ना, ज्ञानी तू आत्मा है मुझे प्रिय। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वरूप क्या है? योग स्वरूप क्या है? देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और इंद्रियों से परे होकर कर्मेंद्रियों को बंद कर देना, यह है ज्ञान। जब तक देखते हो तो ज्ञानी नहीं है। देखते हुए नहीं देखते हो, किसी को देखते हो मगर उसकी फोटो बुद्धि में नहीं आती तो देखते हुए नहीं देखते हो। सुनते हुए नहीं सुनते, कोई सुना रहा है मगर तुम उपराम हो, तो ऐसी स्टेज नहीं होगी तो ये ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, सेवा स्वरूप और धारणा स्वरूप नहीं बन पाओगे। विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाओगे। अगर विश्व कल्याणकारी की लिस्ट में नहीं होंगे तो ये गेट खुला होने के बावजूद अंदर नहीं आ पाओगे। समझ गए? केवल यहां विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ही काम है। अगर भूल से भी आ गए तो क्लास के अंदर परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे तो आ ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आ ही नहीं पाओगे। अगर आ गए तो क्लास में नहीं आ पाओगे। और भूल से भी क्लास में बैठा दिया जबरदस्ती किसी को तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, कोई फायदा नहीं। ऊपर से विकल्प विनाश नहीं होगा, विकल्प बढ़ते जाएंगे। इसलिए आगे चलकर अभी भी सिलेक्शन होना है, किनको सुना है किनको नहीं सुना है। सिलेक्शन क्या होगा? किनको सुना है, जिनके अंदर गुण होंगे, क्वालिटी होंगी। क्या क्वालिटी होगी? नम्रता, सबके सामने झुकना। बात क्या कहता है? झुकना है भाई, तू बड़ा है कोई बात नहीं, मैं तो छोटा हूं, हाँ बैठा। क्या करना है? सबके सामने झुकना है। फिर झुककर ज्ञान सुनाओ। एक दिन ज्ञान से समझ जाएगा तुम कौन हो। ज्ञान सुनो, लाइट डालो, ऑटोमेटिक लाइट के बल से पता लग जाएगा ये क्या है। और बाहुबल वाले यहां कोई नहीं चाहिए। संकल्पों में भी नेगेटिव संकल्प माना बाहुबल है, नेगेटिव संकल्प माना बाहुबल है, और स्थूल है तो ये। इसलिए योग बल से विश्व कल्याण करना है। तो कैसे होगा? यहां बैठ गए, निसंकल्प है, 3 तत्वों का कार्य तुम्हारा निकल रहा है, तुम जा रहे हो जहां जाना है। सारी एनर्जी तुम्हारा 3 तत्वों का कार्य में संकल्प करोगे तो खींच के यहां जाएगी, चैतन्य शक्ति आ जाएगी। सबके दुनिया के अंदर टेलीपैथी पावर आएगा। कॉस्मिक पावर चारों बैठ जाएगा, सारी दुनिया के अंदर कॉस्मिक पावर आ जाएगा। कॉस्मिक पावर चैतन्य शक्ति बढ़ने से तुम जो संकल्प करोगे वो रिजल्ट आएगा। फिर धीरे धीरे करके ये 9 कला के आसपास बैठने लग जाएंगे। यही आत्माएं 9 कला के अंदर से ऊपर से प्रेशर आई, 9 कला में बैठ गए और पावर डालने लगे, ऊपर में बैठकर पावर डालने लगे। तो चारों ओर से पावर ही पावर है।
और सूक्ष्म वजन से खींची, फिर ज्यादा लोड पड़ा तो ऊपर से भी मूल वजन से आई, परम धाम से भी पावर आई। और चैतन्य आत्मिक पावर, आत्मा की जो पावर हम छोड़ के आए वो पावर को खींच कर हमने चारों ओर डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पावर हाउस में जाएगा। ऊपर की शक्ति तुमने खींच कर यहां ला दी तो धीरे धीरे पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना पावर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लाइट लाइट हो गया तो फिर आत्मा के अंदर इतनी लाइट हो जाएगी, वायुमंडल में इतनी लाइट होगी, तो जो कोई भी आत्मा मुक्ति देना चाहते तो ऑटोमेटिक डायल्यूट होकर मुक्ति हो जाएगी, उस आत्मा में चली जाएगी। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति का काम इतना आसान हो जाएगा। पहले जिनको मुक्ति चाहिए वो अपने आप कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे स्थूल इतना बढ़ जाएगा, स्थूल अनाज तो कोई देखेगा नहीं, मुफ्त में दोगे तो कोई लेगा नहीं अनाज। तो अभी जो भूखे मर रहे हैं ना, अनाज तो इतना बढ़ेगा क्योंकि वैक्यूम में पावर आएगी, चैतन्य शक्तियां बढ़ने से वैक्यूम में इतनी पावर आएगी, वैक्यूम में पावर ट्रांसफर होकर हवा इतनी अच्छी बन जाएगी। सूर्य की रोशनी से चलने वाले फिर ये स्थूल रोशनी की जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी है कोई नहीं, ऊपर वैक्यूम में ट्रांसमिशन रख देंगे, तो जहां रात है वहां ट्रांसमिशन पावर सूर्य की रोशनी ट्रांसफर कर देंगे, तो इतनी रोशनी जाएगी। ये स्थूल रोशनी के खंभे की जरूरत ही नहीं है, समझिए। सूर्य की रोशनी को यूटिलाइज करेंगे, फिर आगे चल के इससे ज्यादा होगा तो क्या करोगे? जिनको खाने की संकल्प किया तो उसको कोई संकल्प किया, जो संकल्प करेगा वो चैतन्य शक्ति वैक्यूम में ट्रांसफर होकर उसके संकल्प पूरा करेंगे, हर संकल्प पूरा होगा। किसी को मांगे पानी और उसको दूध मिल जाए, ये स्टेज हो जाएगी क्या? तो फिर धीरे 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 तुम जितने इच्छा मात्र में अविद्या होकर अलग स्वरूप में स्थित रहोगे, इतनी एनर्जी होगी तो कोई भी कुछ मांगेगा ही नहीं, क्योंकि तृप्त हो जाएंगे। आत्मा को जो भी चाहिए, फिर क्या चाहेंगे अंत में? अंत में क्या चाहेंगे? मुक्ति मांगेंगे। तो मुक्ति मांगेंगे तो जैसे पहले अपना देव का साक्षात्कार करेंगे, तो उनका संकल्प निकला, अंतर से चैतन्य शक्तियां बन गई और उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, और अपने इष्ट देव का साक्षात्कार बना अपने स्वरूप, और वो आत्मा फिर जिसमें से निकली वो समाधि जाएगी। तो चैतन्य शक्तियां बढ़ने से कोई चीज की कमी नहीं है। अभी कमी क्यों है? चाहे स्थूल हो, लड़ाई झगड़े किसके? लड़ाई झगड़े किसके? माया के। जिसके पास स्थूल धन कम है तो वो हमेशा ही बाबा को याद करेंगे, अंदर से मांगेंगे नहीं, मगर अंदर से संकल्प ये होगा कि मेरे को स्थूल धन मिल जाए, मगर बिन मांगे मोती मिले। अगर स्थूल धन चाहिए तो लक्ष्मी से प्यार करो, लक्ष्मी मिल जाएगी। लक्ष्मी से प्यार करो, लक्ष्मी मिल जाएगी, इतनी मिलेगी तुम अब सोचना बंद कर दोगे अब नहीं चाहिए, क्या? इतनी मिल जाएगी। एक गाड़ी मांगो 10 गाड़ी मिल जाएगी। जब कैसेट बनी हो तो पूरी करके ही दिखाएंगे। बाबा शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, जरूर मिलेगा। अगर वो लक्ष्मी से प्यार करता है, लक्ष्मी से प्यार करता है तो जरूर लक्ष्मी उनके पास आनी ही चाहिए। ना आए तो उसके प्यार में कमी है, ना आए तो समझ लो उसके प्यार में कमी है। प्यार करके देखें, दिल से प्यार करें, दिल से याद करें, रिगार्ड करें। देखो ना आए तो मुझे जुतियां मारना, क्योंकि मैं जानता हूं ना शक्तियां कितनी हैं, और मेरे को याद करने से क्या होगा? केवल ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से भी पुरुषार्थ आपको जरूर करना। पावर देंगे, प्यार तो ऑटोमेटिक, मगर पावर किनके द्वारा मिलेगा? थ्रू ब्रह्मा, इतना याद रखो। आप गले लगा लेगा, मगर आगे चलकर सारा पावर ट्रांसफर होकर थ्रू ब्रह्मा मिलेगा। बाप से केवल ज्ञान मिलेगा। बाप का दिल जीतेगा तो दिल तक मशीन बन जाएगा, मगर किनका दिल जीतना पड़ेगा तुम्हें? अगर जो माँ के दिल पर नहीं चढ़ते वो बाप के दिल पर कभी नहीं चढ़ते। पहले से इस पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्यों कहला? इस पर लड़ाई झगड़े हुए हैं। आज मैं कहता हूँ जो माँ के दिल पर, क्योंकि जिससे लेना है उनसे तुम क्या नहीं करोगे तो क्या लेना है? मैं मेरे पास आएंगे तो मैं क्या दूंगा? भाई जो देने वाली उनके पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं, जाओ उनके पास। मैं क्या कहूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूंगा? जाओ उनके पास। बाप तो क्या है? ज्ञान के खजानों का मालिक बनाता है। बाप क्या देता है? ज्ञान के खजानों। शक्ति से शक्ति मिलेगी ना, शक्ति स्वरूप जो आत्मा है उनसे शक्ति मिलेगी। फिर तुम्हें भी बांटना पड़ेगा ना शक्ति। तुम्हारे जब घर में गीता पाठशाला खोल दोगे तो तुम्हारे पास भी आएंगे आत्माएं, मगर उनको निसंकल्प होकर अलग स्वरूप में रहकर उनको शांत करके ज्ञान सुनाओगे तो सुनेंगे।
फिर वो भी समझेंगे उसमें परिवर्तन आ गया है। तुम्हारे बोल अनमोल रत्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों के मुंह से क्या निकलेगा? अनमोल रत्न, जिनकी कोई मूल्य नहीं कर सकते। क्या ज्ञान की कोई वैल्यू होती है? ज्ञान की वैल्यू कर सकते हो? जिस ज्ञान से तुम तिलोकीनाथ बनते हो, उस ज्ञान की कोई वैल्यू कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर स्थूल में एक रत्न की वैल्यू करोड़ों की है, तो ये ज्ञान के अनमोल है। जो तुम्हें ये रत्न तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने चैतन्य दुनिया के मालिक बनते हो, तिलों की नाथ बनते हो। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो तुम्हें तिलों की नाथ बनाता है, वो ज्ञान ज्ञान रत्न है। अब ज्ञान रत्न का धंधा तो अभी कुछ मंदी में चल रहा है नहीं, क्यों जाए? ज्ञान रत्नों का व्यापार अब धंधी में है ना, हीरो का कामकाज कम चल रहा है ना, क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट कम कर रहे हैं विदेशी। इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, डायमंड कम हो रहा है, इसलिए बेचारे इंडिया के जो कारीगर है वो क्या कर रहे हैं? मुश्किल में। मुझे रहम आती है, मुझे बहुत रहम आती है, मगर करूं क्या मैं? क्योंकि चैतन्य जो हीरो बनने वाले, भारतवासी जो चैतन्य हीरो है, उसको घिस करके घसीट घसीट करके अब खुद थक गए। ये सुधरने वाले नहीं है। चैतन्य हीरो कहाँ बैठे हैं? तो चैतन्य हीरो का एक्सपोर्ट विदेश में नहीं होता, तो विदेश से इंपोर्ट, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं आ रहा है, विदेश से रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा है, तो कैसे उसको करोगे? अब रॉ मटेरियल तो मिलता है अफ्रीका में, तो बिहार का अफ्रीका कहाँ है देख लो। काले कोयले के बीच में हीरा पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, अब उसको निकाल के लाना है। अब कौन लाएगा? निकलते ही नहीं है हीरो, कोयले ही कोयले निकलते हैं, जितने आते हैं देखते हैं कोयला, इतने हीरो नहीं है भाई। समझ रहे हो? देर की बातें हैं सब, अब की बातें। तब देखो धीरे धीरे करके आत्मा जितना पुरुषार्थ करेगी, डबल लाइट स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, उसी आत्मा का प्रूफ और प्रमाण क्या है? ज्ञान और योग है, तो उसका प्रूफ और प्रमाण क्या है? वो आत्मा हर परिस्थिति में शांत रहेगी। अगर उसके आसपास चारों ओर आग भी लगा दे, तो भी उसको इतना परमात्मा, अपने स्वरूप और परमात्मा बाप पर विश्वास होगा कि जरूर फायर ब्रिगेड आएगा और ठीक कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस है अपनी शक्तियों पर, अपने आप पर और अपने बाप पर। मेरा बाप जरूर है, उसको सेक भी नहीं लगने देगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो जरूर वो एक दिन अपने संकल्पों में पावर आ जाएगी और संकल्प शक्ति आ जाएगी, तो उसको तुरंत ही पता लग जाएगा कि मेरे हर संकल्प पॉजिटिव ट्रांसफर होकर दुनिया में जा रहे हैं, सुख शांति बढ़ रही है, अनुभव बढ़ रहे हैं। उसका प्रूफ और प्रमाण दुनिया में मिलेगा, क्योंकि जो जिसकी जो कनेक्शन वाली आत्मा होगी उसी घर में शांति होना शुरू हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा बंद करें। शुक्र शनि और मंगल शांत हो जाए तो सारी दुनिया पर शांति आ जाए, सारी दुनिया पर। तो इसका प्रूफ है कि शनि मंगल और शुक्र तीनों नहीं शांत हैं। अब तीनों को शांत करके, इनको ज्ञान देके, उसकी शक्तियों को, एनर्जी, इसकी एनर्जी को बढ़ाओ और उसको प्यार देकर उसको आगे बढ़ाओ। देखो दुनिया में रौनक आते हैं। ये प्रूफ और प्रमाण, आपका संकल्प आपको रिजल्ट जरूर देगा। आपके संकल्प कितना बड़ा है वो रिजल्ट आपको प्रैक्टिकल में होगा। और स्थूल में भी, लौकिक में भी क्या होगा? लौकिक में भी कोई भी चीज आसान हो जाएगी, लौकिक में भी कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर लौकिक में भी अभी कोई चीज की कमी है तो जरूर पूरी हो जाएगी। क्यों? विश्व कल्याण में ही स्व कल्याण। विश्व कल्याण कैसे करोगे? क्या अपने लिए संकल्प डालकर यूज करोगे तो विश्व कल्याण नहीं होगा। इसलिए पहले निसंकल्प अवस्था की स्टेज, फिर अव्यक्त स्वरूप, बगलाइट स्वरूप, सभी की स्टेज पर आधार है।
सबका एक साथ में जुटना, निसंकल्प स्वरूप में प्यार से अव्यक्त स्वरूप में रहना, मन पावर पावर पावर, और पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कुछ रहेगा कि अगर प्यार ही पावर है, अगर दो शब्दों का प्यार नहीं है तो ज्ञान कुछ भी नहीं। ज्ञान माना प्यार, आपस में प्यार। बाप से प्यार का प्रूफ क्या है? बाप की रचना से प्यार, वो बाप का प्यार। बाप को प्यार करेगा, रचना से प्यार नहीं करेगा तो बाप देखेगा ठीक है कितने दिन अकेला रहता है, क्योंकि उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको मिलेंगे नहीं, वो अलग अलग रहेगा तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा नहीं, तो एक दिन वो भी भागंत हो जाएगा, सबसे मिलेगा, प्यार करेगा, झुकेगा, सबका रिगार्ड देगा, प्यार लेगा, तो वो तो वो रहेगा, नहीं तो रह नहीं पाएगा। परिवार में रहेगा कौन? परिवार वालों का स्नेह होगा, परिवार वालों का आपस में प्यार होगा, सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उन पर जाएगी तो उसको पावर आएगी, नहीं तो सबकी नेगेटिव वाइब्रेशन उन पर जाएगी तो वो एक दिन वो भागंतु हो जाए। इसलिए परिवार में कैसे रहते हैं? आपस में एक दूसरे को गले लगाकर, प्यार, झुक कर, दूसरों का सेवा करके। सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे स्थूल हो, किसी को जो भी चीज है, सेवा एक दूसरे की करते रहो। सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा ना। मगर यहाँ क्या है? रुद्रमाला को, मणकों को क्या पढ़ाया गया? अरे तुम तो राजा हो, तुम तो रानी हो, अभी से बन गए, है कुछ नहीं, कंगाल। बुद्धि से क्या है राजा रानी, क्या बन गए? बुद्धि से रुद्रमाला के मणकों क्या बना दिया? अरे तुम तो राजा हो, महाराजा हो, तुम महारानी हो। दूसरों से सेवा करते तो क्या करते थे? ऑर्डर करते थे। आदत क्या बढ़ गई? दूसरों की सेवा करने की बजाय सेवाधारी शब्द ही भूल गए। तुम विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व सेवाधारी हो, दूसरों को सेवा करना है। ऐसी सेवा करनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं। स्कूल में भी अभी कहीं जरूरत पड़ गई, और यहाँ इतने बड़े यज्ञ के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। यहाँ कोई ऑर्डिनरी तो आता नहीं है, जिन्होंने जन्मों जन्म भक्ति की है, तपस्या की, ये ही आएंगे, बाकी तो ऐसे वैसे तो आएंगे नहीं। और इनकी अगर तुम सेवा करोगे तो इतना बड़ी बुआई कितनी मिलेगी? अगर तुम मुझे यहाँ खाना मिलना चाहिए, ठीक है दे देंगे बेचारे, जो सेवा करने वाले हैं सेवादारी दे देंगे। स्थूल सेवा कोई सेवा नहीं है। द्वापर कलयुग से तो जो भाग्य बनता है वो स्थूल सेवा से बनता है। द्वापर कलयुग से जो भी भाग्य तुम्हारा बना है वो स्थूल सेवा से बना है। तुमने किसी को खिलाया है, पानी पिलाया है, रिगार्ड दिया है, तो जरूर तुम्हें रिगार्ड मिलेगा। तुम दूसरों का रिगार्ड नहीं करोगे तो दूसरे रिगार्ड करेंगे? कोई रिगार्ड नहीं करेगा। तो दूसरों से प्यार लेना है तो प्यार देना पड़ेगा, देना ही लेना है। तो डिसरिगार्ड करना, किसी का भी डिसरिगार्ड करना, ये भारतवासियों की परंपरा नहीं है। भारतवासियों की परंपरा नहीं है डिसरिगार्ड। अपने घर पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो भी उसको रिगार्ड करना चाहिए, उसी टाइम अपना अतिथि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेहमान है, मेरे घर में मेहमान बनकर आए तो उसको दुश्मन नहीं मानना चाहिए, कोई भी आए। हाँ, फिर अपने हिसाब से वो आएगा तो चला भी जाएगा, उसको तुम रोक भी नहीं सकते। जो जाने वाला है उसको तुम रोक भी नहीं सकते, और जो आने वाला है उसको भी तुम रोक नहीं सकते। मगर सारा दारोमदार क्या है? प्यार। किसका प्यार? ब्रह्मा का प्यार, भाइयों का प्यार, बाप का प्यार, परिवार का प्यार। मेरा परिवार है। परिवार में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना? कोई ऐसी तो बात नहीं है सब एक है। कोई छोटा होता है तो भी परिवार में चलाते हैं, छोटा है बड़ा है तो भी चला लेते हैं। तो ऐसी तरह योग बल की जो शक्तियां जब निकलेगी, चैतन्य शक्तियां जब निकलेगी, चैतन्य शक्तियों का प्रूफ और प्रमाण तुम्हारे सामने होगा। लड़ाई नहीं होगी, सारी दुनिया की नजर भारत पर होगी। जब सारी दुनिया के बीच चैतन्य भारत को पहचानेंगे तो सारी दुनिया में चैतन्य भारत और स्थूल भारत की दोनों की वैल्यू खूब बढ़ेगी। आज से 4 साल पहले, 96 से पहले स्थूल दुनिया के गोले पर भारत की कोई, स्थूल भारत की कोई वैल्यू थी? आज सारी दुनिया जानती है ना भारत की। क्यों जानती है? किसकी वजह से? झगड़ा के कारण। तो कहां आतंकवाद कहां चल रहा है? भारत में। बीज रूपों ने, धर्म विकास धर्म गुरुओं की डायनेस्टी वाले होंगे या विष्णु की माला के मणके होंगे, मगर जो थोड़ा लक्षण होगा
तो जरूर भारत में आकर भी आतंक फैलाया होगा। भारत के अंदर आतंक बंद होना चाहिए। यहाँ अगर एक भी नेगेटिव वाइब्रेशन न डाले तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि दुनिया भारत के अंदर से तो आतंक बंद निकल जाएगी। कल इन्होंने जितना वो 26 जनवरी थी जितना तो भी कुछ कल नहीं हुआ है। इतना चाहते थे हम ये उड़ाएंगे कुछ नहीं हुआ, कल कुछ नहीं। मगर कितनी सिक्योरिटी रखी थी पूरे इंडिया के अंदर, ढेर सिक्योरिटी। लोड सिक्योरिटी का लोड तो अल्टीमेटली किन पर पड़ता है? भारतवासियों पर पड़ता है। तो भारतवासियों को कम खर्च वाला मशीन बनने के लिए निसंकल्प अवस्था बनना जरूरी है। आप जितना निसंकल्प रहोगे, व्यक्त में रहकर अगर स्वरूप में रहोगे, इतना ही भारत का भी कल्याण होगा और भारत के साथ साथ विश्व का कल्याण। विश्व कल्याण करने के लिए भारत का कल्याण होना जरूरी है, नहीं तो विश्व कल्याण कैसे होगा? जो विश्व कल्याण करने वाला निमित्त तो भारत है, भारतवासी है। अगर भारतवासी भी संकल्प नहीं बनेंगे तो दुनिया में वाइब्रेशन जाएंगे और लड़ाई झगड़ा होगा। तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं को क्या करना चाहिए? बुद्धि से कहां बैठना चाहिए? कहीं भी चले जाइए तो आपको निशानी बताइए, मगर बुद्धि से तो 5 तत्वों से परे अगर स्वरूप में विष्णु स्वरूप को याद करना है, वही हमारा नवकला का स्वरूप है। वही पहले सूक्ष्मवतन में जाएंगे, फिर मूलवतन में जाएंगे, फिर परमधाम में जाएंगे। डायरेक्ट तुम परमधाम में नहीं जा सकते, तुम्हें स्टेशन बदलना पड़ेगा। ट्रेन बदलनी पड़ेगी। सूक्ष्मवतन के लिए ट्रेन है, फिर सूक्ष्मवतन से मूलवतन की ट्रेन है, ये परमधाम की ट्रेन। तो अभी सूक्ष्मवतन की ट्रेन में बैठ जाओ। अगर सूक्ष्मवतन की ट्रेन चुक गई तो फिर अभी टाइम है, अभी तो ताकि मार्जिन थोड़ा दे रहे हैं। सूक्ष्मवतन की अगर ट्रेन चुक गई तो फिर वापस वो ट्रेन जो बैठ गए सो बैठ, फिर वो ट्रेन नहीं होगी। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं होगा। अब टू लेट का बोर्ड तैयार है। जिनको जो रूठे फूटे हैं उनको शिवरात्रि में बोल देना आ जाए। तो शिवरात्रि में क्लास नहीं कराएंगे, शिवरात्रि में क्लास नहीं कराएंगे, सिर्फ टाटा करेंगे। क्लास अभी कराएंगे, जो आगे उनको ज्ञान डायरेक्ट मिलेगा। शिवरात्रि में क्लास नहीं कराएंगे, क्लास यही उसमें देखोगे, ज्ञान की टीवी रख देंगे और प्ले करते रहोगे। क्लास नहीं होगी। क्लास जब कराना होगा तो गुप्त में मैसेज भेजा जाएगा। जिनको कवर आएगा, जिन पर प्यार खूब होगा उसको पास, चाहे ज्ञानी कम होगा मगर प्यार खूब होगा तो जरूर उसको संकल्प नहीं हो जाए। कोई फोन करते, बाबा आप आते हो, मेरे को फोन नहीं करते। तुम संकल्प रेटिंग कर लो ना, नहीं पता लगता। कई लोगों की शिकायत है, तो फिर कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर इतना कांटेक्ट में तो इतना होना चाहिए कि तुम कब आते हो कब जाते हो। क्या दुनिया के अंदर दुश्मन ढेर है, तो थोड़ा गुप्तवास में सबको तो नहीं कह सकते। नजदीक रहने वालों को भी हम नहीं कुछ कह सकते, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या अतः पता चारों दुश्मन बैठे हैं, कब क्या करें क्या नहीं। यहाँ भी कई लोगों को डाउट होता तो आने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पता नहीं कब क्या करें। तो यहाँ आने वाला पानी की टंकी में जहर डाल दे, क्या पता है। दुश्मन तो ढेर है, सारी दुनिया दुश्मन है और सारी दुनिया से बचना है। तो क्या करेंगे? युक्त युक्त तो चलेंगे, राजयुक्त। राजयुक्त माना सारा राज बताएंगे भी नहीं। अब गुप्त में कहाँ जाना है, क्या जाना है, अरे ये कहाँ से आ रहे हो, कब आए, पूछने के बच्चों का पावर नहीं है, बच्चों का राइट नहीं है पूछने का। हाँ अनन्य बच्चे होंगे तो उनको इशारे दे देंगे, मगर अनन्य अच्छे कभी नहीं है ना। एक को कहेंगे तो सारा इंटरनेट पे जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। हाँ अभी तो ऑल इंडिया नहीं, अब तो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेशनल। इसलिए नहीं कहते हैं, तो हमें क्या मतलब है। तो आप भी वैल्यूबल बनो, आप भी अपने समय और शक्ति को न वेस्ट करो। समय और शक्ति जब चली जाएगी फिर होते रह जाएंगे। ये व्यक्त है समय और शक्ति का, समय का परिवर्तन करने वाले युग परिवर्तक आत्माएं कौन है? युग को बदलने वाले। युग को बदलने वाले कौन है? कैसे बदलेंगे? तो बता दिया आप लोगों को, समझ में आ गया नहीं? कॉस्मिक पावर की और रिपीट करना पड़ेगा। अगर कॉस्मिक पावर समझ में आ जाएगा तो ये पावर हाउस यही, फिर व्यक्त दुनिया अव्यक्त पावर में डाइल्यूट हो जाएगी।
पूरी की पूरी परिवर्तन हो जाएगी। समझ गए? आत्मा है उसमें भी धीरे धीरे मुक्ति पा लेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो मुक्ति मिलती जाएगी और तुम्हारी पार बढ़ती जाएगी, तो ऊपर चले जाओगे और ये डाइल्यूट हो जाएगा। अभी खास ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी एनर्जी ऐसे वैसे को पीछे नहीं वेस्ट करनी है। किसको ज्ञान सुनाना है ये भी समझ लो। अब थोड़ा ये बंद कर दो। तो जिनका रचा हुआ है वही डिजॉल्व होंगे, जो भी हो जिनका रचा हुआ वही डिजॉल्व उसमें हो जाएगा। हाँ, इससे उसकी रचना में चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। 108 में जो पावर देंगे, 108 में जो 12 आत्मा है और 12 में भी जो अश्वतन है, 8-9 जो पावर देंगे तो उसकी 8-9 में डायरेक्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, मगर उसके डायरेक्शन से 108 में से जहां निकली उसमें ऐड हो जाएगी। 8 पावर देंगे तो 8 की कनेक्शन की 108 में जहां से वो निकली उसमें ऐड हो जाएगी, 8 में नहीं ऐड होगी, मगर 108 का पावर इनडायरेक्ट में अश्वतनों को मिलेगा और ऊपर उठेगा। समझ गया?